नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजित कुमार और आप देख रहे हैं ए टू जेड स्टोरी चैनल। मैं आज आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी का शीर्षक है छोटी किस्मत। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति जीवन में हर प्रकार से हार गया था। उसे कुछ अपने इस जीवन में कुछ दिखाई ही नहीं देता था और वह हमेशा निराश रहता था। लोग उसे मनहूस कहकर पुकारते थे। तभी उसकी मुलाकात एक दिन एक ज्ञानी पंडित से हुआ। उस ज्ञानी पंडित से मनहूस ने पूछा, बाबा, मैं जीवन में हर प्रकार से थक चुका हूँ। मेरा भाग्य भी मुझे साथ नहीं देता है। आप ही मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरा भाग्य चमक सके। तभी ज्ञानी पंडित ने उसे बताया कि तेरा भाग्य उत्तर दिशा की ओर जो पर्वत है उसी पर्वत पर सोया हुआ है। तुम उसे जाकर जगा लो तो भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, वो वहां से पर्वत की ओर चल पड़ा अपना सोया भाग्य जगाने। चलते चलते रास्ते में उसे एक जंगल मिला। उसी जंगल के रास्ते में उसे एक शेर खाने को लपका। तभी वो बोला, भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा हूँ। तभी शेर ने कहा, अगर तुम्हारा भाग्य जाग जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान भी पूछते आना। तभी उस व्यक्ति ने शेर से पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? शेर ने कहा, मेरी समस्या ये है कि मैं कितना भी खाऊं मेरा पेट भरता ही नहीं है। हर समय पेट भूख की ज्वाला से जलता रहता है। मनहूस ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे इस समस्या का समाधान जरूर पूछूंगा। वह वहां से आगे बढ़ा। कुछ दूर आगे चलने पर उसे एक किसान का घर दिखाई दिया। चलते चलते रात होने को आ गई थी तो उसने उसी किसान के घर में रात बिताने को सोचा। उसने रात वहीं बिताई। बातों बातों में पता चला कि वे अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा है। किसान ने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग्य से पूछकर उसका समाधान लेते आना। मेरे खेत में मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, पैदावार अच्छी नहीं होती। मेरी शादी योग्य एक कन्या है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे कर पाऊंगा? मनहूस बोला, ठीक है। सुबह हुई, वह वहां से चला। कुछ दूरी चलने के बाद उसे एक राजा का महल दिखाई दिया और वो उस राजा के घर में मेहमान बना। रात्रि भोज के उपरांत राजा ने ये जानने की कोशिश की कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी उसने बताया कि मैं अपने भाग्य को जगाने जा रहा हूँ। तभी राजा ने उससे कहा कि मेरी परेशानी का हल भी अपने भाग्य से पूछते आना। मेरी परेशानी ये है कि कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता का ही बोलबाला बना रहता है। मनहूस ने उनसे भी कहा, ठीक है। वो वहां से भी चला। चलते चलते अब वो पर्वत के पास पहुंच चुका था। वहां पर उसने अपने सोए भाग्य को झिंझोर कर जगाया। उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसके भाग्य ने एक अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग्य बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूंगा। अब वह मनहूस न रह गया था, बल्कि भाग्यशाली व्यक्ति बन चुका था और अपने भाग्य के बदौलत वो सारे सवालों के जवाब जानता था। वो वापसी यात्रा में उसी राजा का मेहमान बना और राजा की परेशानी का हल बताते हुए बोला, तुम एक स्त्री हो और पुरुष वेश में रहकर राजकाज संभालती हो, इसलिए राज्य में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्यभार संभालो तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। तभी रानी बोली, तुम ही मुझसे विवाह कर लो और यहीं रह जाओ। भाग्यशाली बन चुका वो मनहूस इंसान इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री से विवाह किया और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगी। कुछ दिन राजकीय मेहमान बनने के बाद उसने वहां से विदा ली। चलते चलते वो किसान के घर पहुंचा और उसके सवाल के जवाब में बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के गड़े हैं। उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से भी तुम अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर सकोगे। किसान ने अनुग्रहित होते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम ही मेरी बेटी से
विवाह कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी कन्या का विवाह करो। किसान ने उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन किसान की मेहमान नवाजी भोगने के बाद वो वहां से चला। चलते चलते वो उसी जंगल में पहुंचा जहां उसकी मुलाकात शेर से हुई थी। शेर भी उसका इंतजार कर रहा था। उस व्यक्ति को फिर उस शेर से मुलाकात हुई और उसने शेर से उसकी समस्या के समाधान स्वरूप कहा कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी ये क्षुधा शांत हो जाएगी। शेर ने उसकी बड़ी आवाभगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात का पता चलने के बाद इतने अच्छे और बड़े 2 मौके गंवाने वाले ऐ इंसान, तुमसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह वो इंसान शेर का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है तो भाग्य भी आपके पास आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता। तो दोस्तों, भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होता है जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेता है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।